मैं 14 साल का था जब मालकिन मुझे अपने घर ले गई। मुझे 150 रुपये देती और मुझसे अपनी कमर की मालिश करवाती। मैं मालकिन का 150 रुपये में कमर का मालिश करने के लिए राजी हो जाता। लेकिन एक रात मालकिन कहने लगी, आज कमरे की लाइट बुझा दो। मैंने खामोशी से लाइट ऑफ कर दी। मेरे होश उड़ गए। मालकिन मालिश करते हुए मेरे हाथ बुरी तरह से कँपकँपा रहे थे। मैं जिस उम्र से गुजर रहा था, यह दौर एक लड़के के लिए बहुत अहम दौर होता है, क्योंकि अपने मुखालिफ जेंट्स की तरफ तवज्जो बढ़ने लगती है। ऐसे में किसी की कमर की मालिश करना मेरे किसी आजमाइश से कम नहीं था। जब मालकिन ने मुझे अपनी कमर की मालिश करने को कहा तो मैं कुछ देर तो उन्हें हैरत से देखता रह गया था। मैं यह कैसे कर सकता था? यह बात बहुत शर्म की थी। लेकिन मेरे पापा ने कहा था कि मालकिन की किसी बात का इनकार मत करना। बड़ी रहमदिल औरत है। अगर तुमने उनके दिल में जगह बना ली तो तनख्वाह से ज़्यादा पैसे भी देंगी। उन्होंने मुझे पैसे दिए थे, वह भी पूरे 150 रुपये, और कहा यह पैसे सिर्फ तुम्हारे हैं। मैं खुश भी हुआ था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि मेरी कमर पर तेल की मालिश कर दो तो मैं चौंक सा गया था। उनका मुंह तकने लगा। वह कैसे एक लड़के से मालिश करवा सकती थी? मैंने कुछ ना कहा, लेकिन मैं उस वक्त बहुत बुरी तरह से घबरा गया था। वह मुझे अपने कमरे में ले गई, फिर बेड पर लेट गई और मुझसे कहने लगी, मेरी कमर पर तेल लगा दो। जब मैं उनकी कमर की मालिश कर रहा था तो अपनी आंखें बंद कर ली। जो तेल उन्होंने मुझे दिया, मैंने वह बंद आंखों से हाथ पर जरा सा लिया और उनकी कमर पर लगाने लगा। मेरी कोशिश यही थी कि सारा फोकस अपने काम पर करूं। मैं अपनी नज़रों को एक बार भी उनकी कमर की तरफ नहीं उठाया, बस नज़रें झुकाए उनकी मालिश करता था। मुझे याद आने लगा कि जब मैं यहाँ काम करना शुरू किया था तो शुरू के दिन काम के मामले के मुताबिक मालकिन के कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे मालकिन आज कुछ बदली हुई सी महसूस हो रही थी। मुझे लगा उनकी रंगत कुछ अजीब सी हो रही है और उनका चेहरा भी पसीने में डूब रहा था। वह गठरी सी बनी हुई पता नहीं क्या कर रही थी कि मुझे देखते ही झटक से सीधी हुई और मुझसे नज़रें चुराने लगी। मैं कुछ हैरत से मालकिन को देख रहा था। मुझे लगा मालकिन की तबीयत ठीक नहीं है। मैं वैसे हमेशा मालकिन की खिदमत खामोशी से करता था, मगर आज मैंने कुछ हिचकिचाकर मालकिन को देखते हुए पूछ लिया। मैंने कहा कि मालकिन, क्या आप ठीक हैं? आप घबराई हुई क्यों हैं? मेरे लहजे में एहतराम और नमी थी। मैं मालकिन की दिल से इज्जत करता था और मुझे उनकी गहरी फिक्र थी, क्योंकि वह मेरी मालकिन ही नहीं बल्कि मेरे लिए बहुत अच्छी औरत थी। कम उम्र से ही उन्होंने मुझे सहारा दिया था और मेरी डूबी ज़िंदगी को खुशहाली में बदलने में मालकिन का अहम किरदार था। मुझे परवाह नहीं था, बदले में उन्होंने मुझसे चाहे जैसा भी काम लिया था, मगर उनके दिए पैसों से मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। मेरे घर के हालात बदल गए थे। मेरे सवाल पर मालकिन ने नहीं में सर हिलाते हुए मुझे तसल्ली दी कि वह बिल्कुल ठीक हैं, मगर उनके अल्फाज मालकिन के चेहरे पर साफ जाहिर हो रहे थे। वह कुछ छुपा रही थी। उन्होंने मुझे अपने घर के काम ही करवाए थे। आज पहली बार जब मालिश के लिए कहा तो मैं बुरी तरह से घबरा गया। एक तो वह पूरे घर में अकेली रहती थी, ना पति और ना ही कोई औलाद। यह बात सुनकर पहले तो मैं खामोश हो गया। आज तो मैंने मालिश कर दी थी, लेकिन मुझे लगा मालकिन बस एक ही दिन ऐसा करवाएंगी, लेकिन अब तो वह रोज़ ही मुझसे मालिश करवाने लगी थी। मुझे मालकिन की किसी काम से शर्म महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वह आम नीयत के साथ मुझसे काम करवाती थी। लेकिन मैं अकेले कमरे में जब उन्हें तेल मालिश करता तो मुझे बेचैनी सी महसूस हो रही थी। एक अजीब बात यह थी, जब से मैंने मालकिन की मालिश शुरू की थी, मालकिन बड़ी मेहरबान नज़रों से मुझे देखने लगी थी। मुझे पहले 150 रुपये देती थी, लेकिन अब तो 300 से 400 देती थी। ना जाने मुझे उनकी यह मेहरबानी खटकने लगी थी। आज भी मैं रोज़ाना की तरह मालकिन की मालिश करने के लिए उनके तेल की शीशी उठाई। मैं खुद 14 साल की उम्र से ही मालकिन की मालिश कर रहा था। मुझे यह काम बहुत शर्मिंदा करता और उलझन भी महसूस कराता था। मुझे मालकिन पर गुस्सा भी आता था कि ना जाने वह मुझसे कैसे काम लेती है, मगर मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे और मालकिन मुझे रोज़ाना उस काम के बदले 150 रुपये देती थी।
इसीलिए मैं खामोशी से मालकिन का यह काम करता रहा। यह तो बहुत बाद में मुझ पर यह बात खुली थी कि मालकिन मुझसे यह काम क्यों लेती थी। मैं मालिश करके वह तेल उठाकर मालकिन के बिस्तर पर बैठा तो अचानक मालकिन मुझसे बोली कि पहले लाइट ऑफ कर दो। मैं चौंक कर मालकिन को देखने लगा। मुझे गड़बड़ का एहसास हो रहा था, मगर मालकिन बताने को तैयार नहीं थी। बाहर हॉल में मैंने लाइट ऑफ कर दिया और अंधेरे में अंदाजे से चलता हुआ मालकिन के बिस्तर पर पहुंच गया था। अचानक अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि मालकिन बिस्तर पर लेट गई हैं। मैं भी मालकिन की तरफ हाथ बढ़ाता कि मालकिन ने रोक दिया और मेरे हाथ पकड़कर मुझसे जो बात कही, मेरे तो होश उड़ गए। मेरा दिल पूरी तरह से धड़कने लगा और मैं अपनी जगह पर बैठा का बैठा रह गया था। मालकिन की बात सुनकर अंदर तक हिल गया था। मैं पंजाब के गांव में रहता था। मेरा घर बहुत ही गरीब था और मैं 14 साल का था, इसीलिए मेरे लिए काम ढूंढना या कमाना मुश्किल था। मैं हसरत से अपने माँ बाप को मुश्किल ज़िंदगी गुजारता देख रहा था। वह तंगदस्ती का शिकार थे और मैं उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। मैं एहसास फितरत का मालिक था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि किस तरह पैसे जमा करके उनके आगे दुनिया की हर चीज़ों का ढेर लगा दूं। मैं कामयाब इंसान बनकर अपने माँ बाप की मदद करना चाहता था और उन्हें अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था। इसीलिए पढ़ाई हासिल करना मेरा ख्वाब था। लेकिन मैं जानता था कि पढ़ाई हासिल करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। हमारे घर में खाना पीना भी बहुत मुश्किल से होता था। लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं अपना यह शौक़ जाहिर कर लेता हूँ तो यकीनन मेरे माँ बाप अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डालकर भी मुझे पढ़ाते, और मैं इतना खुदगर्ज नहीं था। मैंने अपने शौक़ अपने अंदर ही दबा दिया था और यह बात मुझे और भी ज़्यादा उदास करती थी। यह उन्हीं दिनों की बात थी जब मेरी ज़िंदगी में मालकिन आई थी। मालकिन बड़ी उम्र की औरत थी और अकेली रहती थी। उनके पति ने उनको तलाक दे दी थी और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। मालकिन के पास बहुत सारे पैसे थे, मगर वह तनहा रहती थी। उनकी बहुत सी ज़मीन हमारे गांव में भी थी। मालकिन का अपनी ज़मीनों पर कोई ज़रूरी काम पड़ गया था। उनका हमारे गांव में आना हुआ तो उन्होंने मुझे घूरते हुए देखा और पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं गया और पढ़ता क्यों नहीं हूँ। मैंने उदासी से उन्हें अपने हालात बताया और कहा कि मैं अपने हालात की वजह से नहीं पढ़ सकता। अगर मैं तामील हासिल कर लूँगा तो घर में खाना पीना ख़त्म हो जाएगा। मेरी बात पर मालकिन किसी सोच में डूब गई थी। फिर मेरे घर आकर मेरे माँ बाप से बात की और कहा कि उन्हें घर के छोटे मोटे कामों के लिए मेरी उम्र के लड़के की ही ज़रूरत है। मेरे माँ बाप अभी सोच ही रहे थे कि अपने कम उम्र के बेटे को कैसे इतनी सी उम्र में काम पर लगा दें, और शायद वह लोग मेरे बारे में सोच रहे थे कि कहीं मैं उन्हें गलत ना समझ बैठूं। मगर मैं आगे बढ़कर उस काम के लिए हामी भर ली और मैंने मालकिन से कहा कि मैं उनका हर काम करने को तैयार हूँ। मालकिन मेरी बात से खुश हो गई थी। मुझे तब बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मुझे क्या क्या काम करना है। मुझे यही लगा था कि मालकिन अपने कहने के मुताबिक छोटे मोटे घर के काम करवाएंगी और मैं तो हर किस्म का काम करने को तैयार था। मेरे खुशी खुशी राजी हो जाने पर मेरे माँ बाप भी खामोश हो गए थे। मालकिन ने मेरे माँ बाप को अच्छी खासी रकम पकड़ा दी और यकीन दिलाया था कि हर महीने वक्त पर पैसे भेज दिया करेंगी ताकि हमारे घर के हालात भी बेहतर हो जाएं। मेरे माँ बाप खुश हो गए थे। मेरा ख्वाब पूरा हो रहा था, क्योंकि मैं हमेशा से ही अपने माँ बाप के हालात बदलने की वजह बनना चाहता था। मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान बांध लिया और मालकिन मुझे लेकर शहर की तरफ रवाना हो गई। मालकिन का शहर में घर था। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा खूबसूरत घर देखा था। मालकिन ने मुझे एक अलग कमरा रहने के लिए दिया था। वह कमरा बहुत छोटा था, मगर बहुत अच्छा से सेट किया हुआ था। उस कमरे में महंगा फर्नीचर रखा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वह कमरा मेरे हिसाब से ही तैयार किया गया हो। मालकिन ने मुझे छोटे छोटे काम समझाए, जिनमें उनकी गाड़ी पर रोज़ाना कपड़ा मार देना, रात के वक्त दूध के साथ पानी देना और 3 वक्त खाना की बर्तन धोना वगैरह। मुझ जैसे हालात की सताए हुए लड़के के लिए यह काम बहुत आसान था। मालकिन के घर खाना
बाहर से बना बनाया आता था और मालकिन मुझे भी अपने साथ खाना खिलाती थी और पहले ही रोज़ मुझे अच्छे अच्छे कपड़े जूते भी खरीद कर दिए थे। मालकिन की मेहरबानी यहीं पर ही ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने मुझे बताया था कि वह जल्दी ही मेरा किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवाएंगी ताकि मैं अपनी पढ़ाई हासिल कर सकूं। मैं बहुत खुश हो गया था। मुझे लग रहा था जैसे मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आया, बल्कि मुझे मालकिन ने गोद ले लिया है। मगर जैसे ही रात हुई, मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे एक खुशबू वाली शीशी पकड़ाकर कहा कि मेरी कमर की मालिश कर दो। मैं सर हिला दिया और जल्दी से तेल की शीशी थामकर मालकिन के पैर के पास बैठ गया। मुझे लगा कि मुझे मालकिन के पैरों की मालिश करनी होगी और मैं यह खुशी से करने को तैयार था, मगर मालकिन ने रोककर मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी की मालिश करने को कहा। मुझे ऐसा करते हुए शर्म आ रहा था और उलझन भी हो रही थी, मगर जैसे तैसे मैं मालकिन की मालिश कर दी और फिर उठकर कमरे से चला गया। मुझे लगा कि वह सफ़र करके आई हैं, थक गई होंगी, इसीलिए मुझसे मालिश करवा ली, मगर यह मेरी गलतफहमी थी। हर रोज़ मेरा बहुत सुकून से गुजर रहा था। मैं हंसते खेलते वह सब काम करता था जो मालकिन ने मुझे समझाए थे। मैं बहुत अकड़ू लड़का था, इसीलिए अपना हर काम फुर्ती से कर लेता था। मगर जैसे ही रात हुई, फिर से इसी तरह मालकिन ने मुझे कमरे में बुलाया और मुझे एक तेल की शीशी पकड़ा दी। मैं यह सोचकर परेशान हो गया था कि मुझे आज भी मालकिन की मालिश करनी पड़ेगी। पाँव या हाथों की हद तक तो ठीक थी, मगर मालकिन जहाँ मुझसे मालिश करवाती थी, मुझे वह उलझन में डाल रहा था। मैंने आज भी जैसे तैसे मालकिन की मालिश की और उन्हें देखने लगा। वह सुकून से सोई हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मालकिन को इससे क्या हासिल होता है। मालकिन की हरकत मुझे बहुत अजीब लग रही थी। 3 दिन गुजरे कि मालकिन ने मेरा एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवा दी। मैं मालकिन का दीवाना हो गया था, मगर मालकिन की मालिश करना मुझे बुरा लगता था। मालकिन ने यह सिलसिला बना लिया था और रोज़ ना रोज़ मुझे मालिश करने के लिए कहती थी। मैं उनके एहसानों तले दबा हुआ था, इसलिए मना भी नहीं कर पा रहा था और बिना कुछ कहे मालकिन की मालिश करने लगता था। मालकिन ने शायद महसूस कर लिया था कि मैं उनकी मालिश मुंह बनाकर करता हूँ, तभी उन्होंने मेरी तनख्वाह के अलावा भी रोज़ाना बदले में 150 रुपये देना शुरू कर दी थी और मैं पैसों के खातिर खुशी खुशी काम भी करने लगा था। ऐसे ही मुझे मालकिन के पास काफ़ी वक्त गुजर गया और अब मैं वहाँ के मालूमात के आदी हो गया था। मालकिन की यह आदत अच्छी थी कि जैसे ही महीना पूरा होता, वह बिन कहे ही पैसे मेरे घर भिजवा देती थी, जिससे मेरे माँ बाप की ज़िंदगी सुकून में आ गई थी। मैं पढ़ाई भी बहुत मेहनत से कर रहा था कि सारी ज़िंदगी मुझे मालकिन की तरह औरतों के घर रहकर उनके काम न करने पड़े। एक रोज़ मामले के मुताबिक मैं मालकिन की मालिश करने के लिए उनके कमरे में गया तो मालकिन गौर से मुझे देखने लगी। उन्हें मालिश करते हुए हमेशा मेरे चेहरे पर बेचारी छाई रहती थी। मैं मुंह बनाकर उनकी मालिश करता था और यह बात मालकिन भी महसूस करती थी। तभी इस तरह मालकिन मुझे गौर से देख रही थी और फिर बोली कि मैं जानती हूँ तुम्हें यह काम करना बुरा लगता है, मगर मैं मजबूर हूँ, इसीलिए तुम्हारे मुंह बनाने के बावजूद भी तुमसे यह काम करवाती हूँ। मालकिन का लहजा उदासी में डूबा हुआ था। मैं चौंक कर मालकिन को देखने लगा था। मेरी नासमझी पर मालकिन ने मुझे अपनी मजबूरी बताई तो मैं उन्हें देखता ही रह गया और शर्मिंदगी से मेरा बुरा हाल होने लगा। मालकिन ने बताया कि उन्हें रीढ़ की हड्डी का मसला है, जिसकी वजह से वह रात को मालिश किए बिना सो नहीं सकती। इस काम के लिए मालकिन ने नर्स लड़कियां भी रखने की कोशिश की थी, मगर सभी कोई ना कोई बहाना करके कभी जल्दी जल्दी मालिश कर देती और कभी मालिश किए बिना ही चली जाती। मजबूर होकर मालकिन ने मुझे ही काम पर रखा था और मुझ पर इतने एहसान किए थे ताकि मैं उनको मालिश करते हुए मना ना कर पाऊँ। मालकिन इतनी बात कह खामोश हो गई थी। मैं मालकिन की बात पर बहुत ही शर्मिंदा हो गया था। मुझे अपने रवैया पर अफसोस हो रहा था। जिस औरत ने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया था,
मैं उस एहसान का बदला भी नहीं उतार पाया था। इस रोज़ के बाद मैं पूरे दिल से मालकिन की मालिश करता और कभी मुंह नहीं बनाता था। मालकिन मुझसे खुश रहने लगी थी। मैं अब जवान हो गया था और मालकिन बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एक रोज़ मैं मामले के मुताबिक मालकिन की मालिश करने के लिए कमरे में गया तो मालकिन की हालत बहुत ख़राब लग रही थी। मेरे पूछने पर भी मालकिन बताने को तैयार नहीं हो रही थी। जब मैं मालिश करने लगा तो पहली बार मालकिन ने मुझे लाइट बुझाने को कहा तो मैं हैरान हो गया, मगर मैं उनके कहने पर अमल किया और उनके पास बैठ गया। उस वक्त मालकिन ने मेरा हाथ थामकर मुझसे कहा कि आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है और मुझे सीने में तकलीफ़ हो रही है। मुझे लगता है कि मेरा वक्त करीब आ चुका है। मालकिन की बात सुनकर मुझे खुद ठंडा पसीना आने लगे थे। मैं चुप बैठा था। मालकिन बोली कि तुम्हारी खिदमत ने मेरा दिल जीत लिया है। अगर मेरा कोई बेटा होता तो तुम ही होते। मैं तुम्हें अपना बेटा समझती हूँ। मैंने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। अपना ख्याल रखना। मालकिन ने इतना कहा और उनके हाथ नीचे गिर गए। मैंने जल्दी से उठकर लाइट ऑन की, मालकिन को देखा और जल्दी से डॉक्टर को कॉल मिलाई। मालकिन बिल्कुल बेचैन हो गई थी। डॉक्टर ने आकर चेकअप किया और मुझे मालकिन के मर जाने की खबर दी। मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। मैं रो रो कर बिल्कुल पागल होने लगा था। मालकिन मेरी माँ नहीं थी, मगर हमारे दरमियान माँ बेटे जैसा ही ताल्लुकात रहा था। उनके वकील ने अगले ही दिन उनकी पूरी जायदाद मुझे सौंप दी थी। मैं अपने आप में बहुत ही अमीर हो चुका हूँ और मालकिन के घर में रहता हूँ। मेरे माँ बाप भी मेरे पास रहते हैं। मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो गई है। मेरी मालकिन एक बहुत ही अच्छी औरत थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की स्टोरी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा।